करेंगे सीएम साई के विदेश दौरे को लेकर कि आज विदेश दौरे का तीसरा दिन है। जापान में निवेशकों से मुलाकात करने वाले हैं सीएम साई। ओसाका में वर्ल्ड एक्सपो में शामिल होंगे। छत्तीसगढ़ विकास यात्रा के स्टॉल का निरीक्षण करेंगे। अब तक कई निवेशकों से मुलाकात भी कर चुके हैं सीएम साई। तो वहीं भारतीय समुदाय के लोगों से भी मिले हैं सीएम। टोक्यो में पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर रहे हैं। 27 अगस्त को दक्षिण कोरिया जाने वाले हैं सीएम। 10 दिवसीय विदेश दौरे पर गए हुए हैं और सीएम बनने के बाद ये पहला विदेश दौरा है। बहुत ही खास है क्योंकि कई सारे सेक्टर्स ऐसे हैं, कई सारे क्षेत्र ऐसे हैं जिनमें छत्तीसगढ़ को निवेश मिल सकता है। और देखिए अब ये 5 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं, बहुत ही खास तस्वीरें हैं। 22 अगस्त की तस्वीर है जब एनआईटी के सीईओ के साथ मुलाकात की थी सीएम साई ने। तो वहीं 23 अगस्त को भारतीय राजदूत से मुलाकात हुई। इसके बाद 23 अगस्त की ही ये तस्वीर सामने आई है जहां जेट्रो के अधिकारियों के साथ मिलकर के चर्चा की गई है। 23 अगस्त को डीप स्पेस प्रदर्शनी में शामिल हुए थे जहां जाकर के प्रदर्शनी देखी है। और उसके बाद 24 अगस्त को भारतीय समुदाय के लोगों से मुलाकात की है और ये मुलाकात बेहद खास रही। तो वहीं छत्तीसगढ़ के विकास को कैसे रफ्तार मिलेगी उसमें लगातार अग्रसर है सीएम विष्णुदेव साय और कई तरह की ऐसी कोशिशें की जा रही हैं जिससे जो विदेशी निवेशक हैं वो छत्तीसगढ़ में आए, भारत में आए और कई तरह के निवेश करें। बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं, टेक्नोलॉजी की बात की जाए, ऑटोमोबाइल्स की बात की जाए, जिनको लेकर सीएम साय निवेशकों से मिले हैं, चर्चा हुई है और छत्तीसगढ़ में भी अच्छा निवेश लेकर के आएंगे सीएम विष्णुदेव साय। तो देखिए मिशन निवेश को लेकर के गए हुए हैं जापान और दक्षिण कोरिया। 27 तारीख को दक्षिण कोरिया जाएंगे और ये पांचों ही तस्वीरें बेहद खास हैं जो लगातार आपको दिखा रहे हैं। 22 अगस्त से जब से दौरा शुरू हुआ है तब से लगातार अलग अलग तस्वीरें सामने आ रही हैं और सीएम साय छत्तीसगढ़ के विकास को रफ्तार देने के लिए हर कोशिश कर रहे हैं। हमारे सहयोगी नितेश गर्ग जुड़ रहे हैं। नितेश, सीएम विष्णुदेव साय के 10 दिन का ये बहुत खास दौरा रहा है और ऐसे में हमने कुछ तस्वीरें देखी, अलग अलग क्षेत्रों के निवेशकों से मुलाकात कर रहे हैं सीएम। बिल्कुल, देखिए जेट्रो, जापान एक्सटर्नल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बात कर दीजिए या अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों की बात कर दीजिए, इन तमाम लोगों से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय मिल रहे हैं। मुख्य सचिव उनके साथ मौजूद हैं, इसके साथ ही तमाम जो उनके प्रमुख सचिव हैं वो मौजूद हैं और अन्य अधिकारी मौजूद हैं। मुख्यमंत्री का मकसद है कि जापान में जो टेक्नोलॉजी है, जो ऑटो इंडस्ट्री है, स्टील इंडस्ट्री है और जो तमाम चीज़ें हैं जो छत्तीसगढ़ में जिसकी संभावनाएं हैं उन्हें यहाँ पर लाया जाए। नई औद्योगिक नीति के जरिए उन्हें साधा जाए। नई औद्योगिक नीति में जो फैसिलिटीज़ दी गई हैं न केवल नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर, बल्कि ग्लोबल लेवल पर उसमें बहुत सारे सुधार किए गए हैं। तो उसके ज़रिए जो है उनको अपना एक खाका बताया जाए, मेमोरेंडम बताया जाए और फिर जो है उन्हें तमाम चीज़ें लेकर जो निवेशक हैं उनसे MOU साइन करके उनको यहाँ निवेश लगाने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। नवा रायपुर की बात हो या अन्य इंडस्ट्रियल पार्क्स की बात हो, अगर अंजोर विजन 2047 की बात की जाए छत्तीसगढ़ अंजोर की, तो वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें स्टील इंडस्ट्री को बढ़ाने की बात है, GDP को बहुत ही ज़्यादा इन्हेंसमेंट करने की बात है 2047 तक। तो उसमें 3 तरीके के लक्ष्य लिए गए हैं, 2030, 35, 47, शॉर्ट टर्म, मिड टर्म एंड लॉन्ग टर्म। तो उन टर्म्स के भी तमाम चीज़ों को कैसे फुलफिल किया जाए इसके लिए बहुत ज़रूरी है विदेशी निवेश। बिल्कुल, देखिए विदेश का निवेश आना बहुत जरूरी है और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी कई सारे सेक्टर्स हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं नितेश। अगर उनमें निवेश आता है तो छत्तीसगढ़ के विकास को और तेजी से किया जा सकता है। आपका जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।